कैसे हैं आप लोग? सभी को राम राम। देखिए, जिस तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, बदलते हुए आप लोगों का तरीका है, क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, अब हमें पढ़ने की एक आवश्यकता अलग है। आज आप लोगों को मैटर की आवश्यकता नहीं है। मैटर तो आप देखिए, चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, जबरदस्त आ गया। तो वहां जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब पढ़ने की स्टाइल आपको चाहिए, किस तरीके से कंटेंट को याद किया जाए, कैसे उस कंटेंट को सीमित किया जाए और परीक्षा उपयोगी बनाया जाए, जरा सुनिए। हम लोग बात करते हैं आप लोगों की। इधर ये हमारे अरावली पर्वतमाला है, ये दिख रही है आप लोगों को। इधर हमारे पास अरब सागरीय मानसून है और इधर बंगाल खाड़ी का मानसून है। अरब सागर राजस्थान से लगभग है, वो 400 किमी की दूरी पर है। 400 किमी इतनी दूरी पर ये अरब सागर है और लगभग लगभग 2900 किमी पर दूरी पर आपके बंगाल खाड़ी है। इसका मतलब सबसे दूर क्या है हमारे पास? बंगाल खाड़ी। अरब सागर के भी दो पार्ट बनते हैं, एक कच्छ की खाड़ी बनती है, ध्यान रखें, और एक आपके खंबाती खाड़ी बनती है। कच्छ की खाड़ी कभी पूछे आपसे तो वो 225 किमी है। अगर राजस्थान के सबसे नजदीक कोई समुद्री भाग है तो वो कच्छ की खाड़ी 225, खंबाती खाड़ी 275 है। तो खंबाती खाड़ी अरब और कच्छ की खाड़ी दोनों ही अरब सागर के भाग है। हमारे जो बरसात आती है, बरसात को जो आकर्षित करता है वो थार का मरुस्थल करता है। आप कहेंगे गुरुदेव कैसे करता है? ये थार का जो मरुस्थल है ये मानसून को बुलाता है, क्योंकि बिल्कुल गर्मियों में शुष्क होता है। और आपने नियम पढ़ा होगा, हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से, दबाव है उधर से कम दबाव तरफ चलती है। तब हमारे यहाँ पे नमी है, यानी हमारे पास समुद्र में आप लोगों के उच्च वायु दाब है, हमारे यहाँ गर्मियों में बिल्कुल तपता है, तो निम्न वायु दाब होता है। यहाँ कहाँ? स्थल में। स्थलों में निम्न वायु दाब होते हैं। और इधर हम लोग बात करें विपरीत समुद्र, समुद्र का पानी देखोगा आप लोगों ने, गर्मियों में ठंडा रहता है वो। क्यों? क्यों? वहां उच्च वायु दाब है। तो गर्मियों में थार का मरुस्थल तपता है और कहता है समुद्र से कि आइए, मेरे यहाँ कम दबाव है, आपके दबाव पड़ रहा है, तो मेरी तरफ पवन चलाइए। और ये पवन इस तरीके से आती है। तो थार का मरुस्थल बुलाता जरूर है मानसून को, लेकिन खुद वर्षा प्राप्त नहीं करता। उसका कारण क्या है? जरा सुनिए कि अरब सागरीय जो हमारे सबसे नजदीक भाग है, वो अरब सागरीय मानसून के क्या हो जाता है? समानांतर हो जाता है। क्या होता है? अरब सागरीय मानसून के एकदम ये समानांतर होता चले जाता है। और ध्यान रखें, ये अरब सागरीय मानसून यहां से गुजर जाता है, यानी बिना वर्षा के कोई रुकावट आती नहीं है। जब कोई रुकावट नहीं आएगी तो मानसून आया जरूर, लेकिन यहां से अरावली पर्वतमाला के समानांतर वो गुजर गए, आगे जाके बरसात करेगी। तो हमारा यहाँ पे अरब सागरीय मानसून का हमें कोई लाभ नहीं मिला। बंगाल खाड़ी का मानसून है जो पूर्वांचल की पहाड़ियों में जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, यहां से टकरा के ये आड़ोती क्षेत्र से हमारे यहाँ प्रवेश करेगा, तो ये कमजोर हो जाएगा। फिर भी हमारे राजस्थान में आप देखिए 90% जो मानसून है ना, कितना? 90%। वो 90% बंगाल खाड़ी से होता है और 10% है ना, वो ध्यान रखें अरब सागरीय मानसून से बरसात होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब सबसे ज्यादा वर्षा वाला हमारा जिला पूछे आप लोगों से, यहाँ पे झालावाड़ आता है। झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा है, ध्यान रखें, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ही है। अगर संभाग पूछेगा तो कोटा है। देखो कोटा में नदियां भी, जब कोटा में वर्षा ज्यादा है तो कोटा में आर्द्रता भी होगी, कोटा में वर्षा ज्यादा है तो कोटा में आर्द्रता भी होगी। जब कोटा सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग हो गया, झालावाड़ सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला हो गया, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ हो गया, संभाग आपके कोटा हो गया, सर्वाधिक नदियों वाला। और यहां पे जाल मिलता है वो वृक्षाकार मिलता है। कभी पूछे आप लोगों से कि वृक्षाकार का जाल नदियों का, बहुत सारे इस तरह जड़े जैसे लगेंगे, तो वो आपके आड़ोते मिलता है। ठीक है। हमारे पास बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है। मानसून साधारणतः ऐसा माना जाता है कि 15 जून को मानसून आ जाता है। तो मानसून का जो प्रवेश द्वार कहलाता है, मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है, वो ध्यान रखें, वो क्या कहलाता है? तो आप लोग कहेंगे सर बांसवाड़ा कहलाता है। ठीक है, 15 जून के आसपास मानसून आ जाता है। तीसरी बात, ये हमारा सकरबित प्रदेश है, क्योंकि इधर से यहां से अरावली की पहाड़ी आती है करौली सवाई माधोपुर तक, और इधर को हमारे विंध्याचल की पहाड़ियां है, जहां दोनों पहाड़ियों का मिलन होता है, वो हमारा सकरमित यानी संक्रांति प्रदेश उसे कहते हैं। अरावली पर्वत अच्छा वर्षा प्राप्त करता है और उसके बिल्कुल साइड में यहां आपका ये इलाका ऐसा है, यहां वर्षा नहीं होती। तो अच्छे वर्षा वाले के पास में जो कम वर्षा वाला इलाका है, वहां आपका प्रदेश होता है, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। पीपलूद ये आपके यहाँ पे हल्देश्वर महादेव है, हल्देश्वर महादेव है। और ये जिस तरीके से माउंट आबू हमारे सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, माउंट आबू है वहां 150 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त कर लेता है, अच्छी वर्षा प्राप्त करता है। ये सर्वाधिक आर्द्र स्थान भी है, सर्वाधिक वर्षा वाला है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कभी कि यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलता है। उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हमें देखने को यहाँ मिलते हैं।
ये ध्यान रखें, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला, सबसे ठंडा है, तो इसे हम राजस्थान का शिमला भी कहते हैं और राजस्थान का बारको न्यास भी कहते हैं। कहने का मतलब राजस्थान की हिमालय नगरी है। अब ऐसे ही मारवाड़ में सबसे ज्यादा जो वर्षा प्राप्त करता है पीपलुद करता है, इसलिए हमने मारवाड़ का इसे लघु माउंट कह दिया। अगर आपसे पूछेगा कि हमारे पास में सर्वाधिक वर्षा वहां है, उल्टा कर दीजिए। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी दिन और रात के अंतर को, दिन और रात का जो अंतर होता है उसे कहते हैं हम लोग सर्वाधिक दैनिक तापांतर। क्यों? क्योंकि यहां पर रेत आती है, रेतीला इलाका है और दिन में तपती है, रात को अचानक ठंडी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा हमें दैनिक तापांतर यानी 24 घंटे का अंतर देखने को मिलता है, वो जैसलमेर मिलता है। इधर देखिए चूरू, चूरू में चूने की परतें हैं। चूरू में क्या है बेटा? चूने की परतें। चूरू में चूने की परत है, और ये जो चूने की परत है ध्यान रखें, ये सर्दियों में खूब ठंडी होती है, गर्मी में खूब गर्म होती है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी चूरू है और सबसे गर्म जिला भी चूरू है। तो एक साल में ज्यादा भी गर्म हो गए, एक साल में ठंडा भी हो गए, इसे कहते हैं वार्षिक तापांतर। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहां मिलता है? चूरू में। इसके अलावा यदि आपसे पूछे न्यूनतम, चाहे न्यूनतम में दैनिक हो चाहे वार्षिक, न्यूनतम जो हमें तापांतर देखने को मिलता है, न्यूनतम जो तापांतर देखने को मिलता है वो कहां मिलेगा? डूंगरपुर। डूंगरपुर में हमें न्यूनतम तापांतर देखने को मिलता है। क्लियर? आपके संभाग की बात करेगा न्यूनतम आर्द्रता वाला, तो वह हमारे पास जोधपुर है। न्यूनतम वर्षा वाला जोधपुर है। तो ये वो फैक्ट थे जहां से आपका सवाल बनता है, और मेरे लिए इन्हें समझाना बहुत जरूरी था, और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों के समझ में आ गए होगा। तो बिल्कुल राजस्थान के साथ जुड़े, अच्छे स्कोर तरफ जाएं आप लोग, और बेहतर से बेहतर अंदाज में। फिर कह रहा हूं, आप लोगों को कंटेंट की आवश्यकता नहीं है, कंटेंट को किस तरीके से सरल करके पढ़ाया जाए आवश्यकता उसकी है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे वो तथ्य दिए हैं मैंने वर्षा के। अगर तापमान की बात करेगा, और देख लीजिए, तापमान की बात करेगा तो तापमान जो हमारा आएगा, औसत तापमान वो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस आता है। वर्षा की बात करेगा 57 से 58 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वर्षा है। अगर औसत ऊंचाई की बात करेगा 370 मीटर राजस्थान की औसत ऊंचाई है। ठीक है, तो ये तथ्य आप लोगों के आ सकते हैं। थैंक यू।